For today's meditation, I want to take your attention to the epistles of Galatians, chapter 6, verse 14. आज के वचन की मनादी के लिए आप लोगों का ध्यान गलातियों की पत्री 6 का 14 की ओर लगाने के लिए मैं चाहता हूं। Where Paul says like this, may I never boast except in the cross of our Lord Jesus Christ, through which the world has been crucified to me and I to the world. प्रेरित पौलुस यहाँ पर इस प्रकार कह रहा है, पर ऐसा ना हो कि मैं अन्य किसी बात का घमंड करूं, केवल हमारे प्रभु यीशु मसीह के क्रूस का, जिसके द्वारा संसार मेरी दृष्टि में और मैं संसार की दृष्टि में क्रूस पर चढ़ाया गया हूं। Oh, the Paul says, may I never boast except in the cross of our Lord and Savior Jesus Christ. प्रेरित पौलुस यहाँ पर इस प्रकार बता रहा है, मैं और कोई और विषय पर घमंड नहीं करूंगा, केवल प्रभु यीशु मसीह के क्रूस के विषय में ही घमंड करूंगा। I was thinking Paul had many things to boast upon. और मैं इस प्रकार समझता हूं कि पौलुस के जीवन में कई ऐसे सारे बातें था जिस पर वो घमंड कर सकते थे। He could boast over his education because he was a very qualified and a brilliant scholar. और उसकी शिक्षा के प्रति वो घमंड हो सकता था, क्योंकि बहुत ही अच्छी और सुशिक्षित और विद्या पाया हुआ ऐसा एक व्यक्ति था वो। He was a Pharisee, a well-respected person in the society, so he could boast on those things. और समाज में ऊंची पदवी को और संभाल करने वाला ऐसी एक फरीसी था, और इस प्रकार भी वो घमंड कर सकता था। He was from the tribe of Benjamin, so there is something to boast upon because the first king of Israel came from that tribe. इस्राएली गोत्रों की बेंजामिन गोत्र का होने के कारण वो और भी घमंड कर सकता था, क्योंकि इस्राएल का पहला राजा बेन्यामीन गोत्र से निकला है। He had a Roman citizenship. I think that is something very important for him that he could boast upon. और वो एक रोमी नागरिक भी था, और उस विषय में और उसकी घर के कारण उस विषय में भी वो घमंड कर सकता था। Even after his conversion, like accepting Jesus Christ and getting involved in ministry, I think he could boast upon his ministry, he could boast upon his teachings, he could boast upon the miracles he has did by the grace of God. He could boast upon those things also. और प्रभु यीशु मसीह के विषय में उद्धार होने के पश्चात भी, मन परिवर्तन के बाद भी कई सारे विषय पर वो घमंड कर सकता था। उसके सेवकाई के प्रति, उसकी सेवकाई में जो भी चमत्कार हुआ है और जो भी कलीसिया की स्थापना किया है, इन सारे आत्मिक विषयों पर भी वो घमंड कर सकता था। He could boast upon his personal stories, the testimonies, the sufferings he underwent, and he could boast upon that he got an opportunity to be caught up to the third heaven. There are things that he could boast upon. और उसकी व्यक्तिगत जीवन के विषय में और उसकी गवाही और उसकी सेवकाई की ऐसे मंडल को याद करते हुए, और उसने तीसरी स्वर्ग तक भी पहुंचाया गया, इस प्रकार की आत्मिक दशा को भी सोचते हुए वो घमंड कर सकता था। The point is that he could boast on two things, like he could say, I can boast on cross, and moreover, I can boast on my ministry, or I can boast on the sufferings, or I can boast on the revelations I have. I can boast on two things, but he says, no, except one thing, I want to boast. और आत्मिक तौर पर अगर सोचा जाए, उनकी सेवकाई और जो भी प्रकाशन उसने पाया, उस विषय पर वो घमंड कर सकता था, और प्रभु यीशु मसीह की क्रूस के विषय में भी घमंड कर सकता था। लेकिन प्रेरित पौलुस यहाँ पर इस प्रकार बता रहा है कि मैं अन्य किसी बात का घमंड नहीं करूंगा, केवल हमारे प्रभु यीशु मसीह के क्रूस का विषय में घमंड करूंगा। Hallelujah. Only one thing. Only one thing. And I was thinking, why cross? Why cross? Paul, why you want to boast upon the cross? केवल एक ही विषय, केवल मसीह के क्रूस के विषय। और मैं इस प्रकार विचार कर रहा था, वो क्यों प्रभु यीशु मसीह के क्रूस के विषय में घमंड करता है? Why not on the miracles of Jesus Christ on Palm Sunday or any other things? But he said, I want to boast on one thing, except that I don't want to boast on anything but on the cross of Christ. और प्रभु यीशु मसीह के नाम से किया हुआ कई ऐसे चमत्कार को स्मरण करते हुए घमंड कर सकता था, लेकिन ये कहता है मैं अन्य किसी विषय पर घमंड नहीं करूंगा, केवल प्रभु यीशु मसीह के क्रूस के विषय में घमंड करूंगा। Because it was cross that transformed the life of Paul.
क्योंकि यही क्रूस प्रेरित पौलुस का जीवन को परिवर्तित किया है। It was the same cross that brought change in the life of Paul. और ये वही क्रूस है जो प्रेरित पौलुस के जीवन में परिवर्तन लाया है। Do you know who Paul was? क्या आप जानते हो कि पौलुस कौन था? When he introduced himself in 1 Timothy chapter 1 verse 13, he says, I was a blasphemer, I was a persecutor, I was a man full of anger, a violent man. और पहला तिमोथी की पत्री पहला अध्याय 13वां पद में जब हम देखते हैं, वो इस प्रकार अपने विषय में परिचय दिलाता है कि मैं तो पहले निंदा करने वाला और सताने वाला और अंधेर करने वाला था। A man of ignorance and unbelief I can say he was a terrorist. That was who Paul was. और देखो, हर विषय में और जो खास तौर पर आत्मिक विषय में अज्ञान रहने वाला, अंधेर करने वाला, मैं इस प्रकार कहना चाहता हूं कि वो आतंकवादी था। The cross really transformed his life. It was cross that brought change in his life. और ये वही क्रॉस है जो उसका जीवन में परिवर्तन लाया है। Before I may go further, I want to ask you one question. What changed our life? और आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहता हूं कि आपका जीवन किस कारण से परिवर्तित हुआ है? What are you looking for that if I could have this can change my life? आप किस विषय पर आप नजर लगाते हो कि इस विषय मेरा जीवन का परिवर्तन लाया है? You may be seeking a better house and you are thinking, if I can have a better house, this better house can change my life. और हो सकता है आप अब जो रह रहे हैं उससे एक उत्तम घर के विषय में सोच रहे होंगे, क्या उस घर आपका जीवन को परिवर्तित कर सकता है? Might be thinking education can change life. और कुछ लोग इस प्रकार सोचते हैं उनकी शिक्षा उसका जीवन को परिवर्तित कर सकता है। Yeah, it does. Paul was an educated man, but today we can see a lot of educated criminals are roaming around. और ये बात सच है, और जो शिक्षा लोगों को परिवर्तित कर सकता है, लेकिन वर्तमान में हम कई ऐसी सारी गुनाहगार को देखते हैं जो बहुत ही सुशिक्षित है। Money, opportunities, these are the things we think, if I could have, this can change my life. और ये भी कुछ लोग सोचते हैं, अगर पैसा होता, अगर मौका या अवसर मिलता तो मेरा जीवन परिवर्तित हो सकता था। But Paul says, in my case, the cross of Christ has transformed, has brought change in my life. लेकिन पौलुस कहता है, ये क्रूस जो मसीह का क्रूस मेरे जीवन में परिवर्तन लाया है, मेरे जीवन में और परिवर्तन लाया है। Anyone and everyone who is looking for a change, who is looking for a transformation, today evening, I want to emphasize this. Yes, the cross can really bring a real change and real transformation in your life. और मुझे सुनने वाले में से कोई भी आपके जीवन में एक परिवर्तन चाहते हो, तो मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि प्रभु यीशु मसीह का क्रूस वास्तविक तौर पर आपका जीवन में एक उत्तम परिवर्तन ले आ सकता है। If you're looking for a permanent change, cross can really bring the permanent change in your life. अगर आपके जीवन में एक स्थायी परिवर्तन की ओर आप भाग जोते हो, मैं आज शाम का समय में बताना चाहता हूं, प्रभु यीशु मसीह का क्रूस आपका जीवन में एक स्थायी परिवर्तन ले आ सकता है। You don't have to run here and there, but you need to come closer to the cross, and cross today also, it has the power to transform life. आपको इधर उधर भागने की, कोई भटकने की जरूरत नहीं है, और परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की क्रूस में आज में वही सामर्थ्य है जो आपका जीवन को परिवर्तित कर सकता है। Galatians chapter 2 verse 20, one of the very powerful scripture where Paul introduced his life regarding the cross. और मसीह के क्रूस के विषय में गलातियों की पत्री 2 अध्याय उसकी 21वां आयत में और 20वीं आयत में और इस प्रकार मसीह के क्रूस की सामर्थ के बारे में हमें परिचय दिलाता है। Paul says here, Galatians chapter 2 verse 20, it says, I have been crucified with Christ, and I no longer live, but Christ lives in me. और गलातियों की पत्री 2 अध्याय 20वीं आयत में प्रेरित पौलुस इस प्रकार कहता है, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं, अब मैं जीवित नहीं रहा और मसीह मुझ में जीवित है। और
Hallelujah. 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 I mean, if you read very carefully, you can see there are two eyes: a eye before the cross and eye after the cross. और यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो आप दो बार मैं शब्द को क्रूस के पहले देख सकते हैं और क्रूस के बाद भी मैं शब्द दो बार देख सकते हैं. I before the cross, and he said, nevertheless, lest I live, but Christ lives in me. There is a different I after the crucifixion. और देखिए क्रूस पर और पौलुस अपना जीवन को चढ़ाए जाने से पहले दो मैं शब्द को, अंग्रेजी भाषा में दो आई शब्द को हम देखते हैं और क्रूस पे चढ़ाने के पश्चात दो बार हम इस शब्द को देखते हैं. Crucifying himself with Christ, then Paul says, the life I now live in the body, I live by faith in the Son of God who loved me and gave himself to me. और पौलुस इस प्रकार कहता है, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ. उसके बाद पौलुस इस प्रकार कहता है, मसीह मुझ में जीवित है और मैं शरीर में अब जो जीवित हूँ तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है. Hallelujah. I have been crucified. और मैं क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ. Now, no longer I live, but Christ lives in me. अब मैं जीवित नहीं रहा, मसीह मुझ में जीवित है. If you want to see Christ lives in you, you need to crucify yourself. क्या आपके जीवन में मसीह और जीवित रहना देखना चाहते हो तो आपका जीवन मसीह के क्रूस पर चढ़ाया जाना चाहिए. What does it mean to crucify ourselves? और हमारी जीवन को क्रूस पर चढ़ाया जाना, उसका मतलब क्या है? It simply means to deny ourselves, to say no to ourselves. इसका मतलब है, सरल भाषा में ये कह सकता है कि हमारे अहम को मना करना, इनकार करना. To say no to the world. और इस संसार से और संसार को ना कहना. To say no to yourself. और अपनी व्यक्तित्व को ना कहना. To say no to the devil. और शैतान को ना कहना. When you say no, actually, you know what you're doing? You're crucifying yourself. जब आप इन विषयों पर ना कहते हो, उस समय में आपका जीवन मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाते हैं. When you say no to the world or no to the Satan, you're crucifying yourself. And the more you crucify yourself, you will see the more Christ is started living in your life. जब आप संसार से, जब आप शैतान से ना कहते हो, उस समय में आपका व्यक्तित्व को आप क्रूस पर चढ़ाते हैं और जितनी बार आप ना कहेंगे उतनी बार आपका जीवन में मसीह का रूप ज्यादा अच्छी तरीके से दिखाई देंगे. Galatians chapter 5 verse 24. गलातियों की पत्री 5 का 24 में It says, those who belongs to Jesus Christ और जो मसीह यीशु के हैं, have crucified the flesh with its passions and desires. और उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है. You know who have crucified their passions and desires on the cross? Those who belong to Lord Jesus Christ. क्या आप जानते हो जिसने अपने शरीर को उसकी लालसा और अभिलाषाओं के साथ क्रूस पर चढ़ाए गए हैं? जो लोग मसीह यीशु के हैं. For this group, the Lord Jesus is coming back. Pardon, sir? For this group, you know, those who belong to the Lord Jesus is coming back to take them. और इस झुंड के लिए, इस दल के लोगों के लिए प्रभु यीशु मसीह आ रहा है. When we say no to our passion, when we say no to our desires, you know what we are doing? We are crucifying ourselves. और जब हमारी अभिलाषाओं के लिए, जब हमारी लालसाओं के लिए ना कहते हैं तो आप जानते हो क्या हो रहा है? आप आपकी शरीर को क्रूस पर चढ़ाते हैं. The more you crucify yourself, the more you see Christ started living in you. और जितने ज्यादा आपकी जीवनों को, शरीरों को क्रूस पर चढ़ाते हैं तो उतने अधिक प्रभु यीशु मसीह आपका जीवन में राज्य करते हैं. Paul could understood this, that he was a violent man, a man full of anger.
और ये पौलुस जो है बहुत ही और गुस्सा करने वाला एक व्यक्ति था। You know, if this cross would not be here, he can imagine where his anger could take him. और ये क्रूस उसके जीवन में नहीं आया होते तो उसका ये जो कहां तक पहुंचाए होते वो अनुमान ही नहीं कर सकता है। He cannot imagine where his passion can drive his life. और उसकी अभिलाषा उसको कहा किस गति में उसके जीवनों को लेके जाते हैं वो सोच ही नहीं सकता था। And he was so thankful for this cross where he can crucify himself, where he could learn to say no, where he could say, he could live a life of self-denial. अब लेकिन वो और मसीह के क्रूस के लिए धन्यवाद देते हैं ताकि उसने अपने अभिलाषाओं को और लालसाओं को क्रूस पर चढ़ाते हुए मसीह के साथ जी सकते हैं। You know, like in March 11, I finished 20 years in ministry. और ये पिछली मार्च की महीने 11 तारीख को सेवकाई में 20 साल मैंने पूरा किया। As I said, my journey was not easy. और मैंने जैसे आपको कहा है मेरी सफर तो आसान नहीं था। Because I was pastoring a church where I'd grown up, and they're very elder to me, and to give them a leadership was a big challenge for me. और जिस कलीसिया में मैंने पाला पोसा है और जो उस कलीसिया की सदस्य मेरे से बुजुर्ग है वरिष्ठ है उनको मैं अगुवाई करना मेरे लिए बहुत कठिन विषय था। And when my father passed away, and the whole church said, we don't want any other pastor, we want Pastor Philly to be the pastor of this church. और जब मेरी पिताजी गुजर गया पूरी कलीसिया इकट्ठा एक साथ कहा कि हमें कोई और पासवान की जरूरत नहीं है, जो हमारी फिन्नी है वो हमारी कलीसिया की अगुवा बनेंगे। I was not like, I have no idea what I should do, but I agreed, okay, let me see and let me do this work. और उस समय में मुझे तो पूरी धारणा नहीं था, तो भी मैंने अंगीकार किया और मैं आऊंगा और मैं करूंगा। I remember my first preaching. I stood for the preaching of the God's word. I stood in the pulpit and I decided to preach the word of God. और जब पहली बार ये जो परमेश्वर की सभा में और जब समाचार संदेश देने के लिए जब मैं पुलपिट में खड़ा हुआ, क्या आप जानते हो मैं किस प्रकार प्रचार दिया? Stolen 3 preachings from my father's Bible. और मैं मेरी पिताजी के बाइबल से 3 संदेश को मैं लिया। And I thought, if I preach this, if I won't preach this, then I will preach this. If not this, then I will preach this. और इस प्रकार मैंने 3 संदेश को मेरे पिताजी के बाइबल से लिया और मैंने ये निर्णय लिया, अगर मैं इस संदेश को प्रचार नहीं कर पाते तो ये दूसरा नहीं तो तीसरा प्रचार करूंगा। You won't believe, within 10 minutes I preached all 3 preachings, all 3 sermons. और क्या आप जानते हो 10 मिनट के अंदर ही मैं तीनों प्रचारों को खत्म कर दिया। Oh, it was not that easy as I was thinking. और जिस प्रकार मैं सोच रहा था उतनी आसान नहीं था। I got into depression. और मैं इस प्रकार विषाद में और जो उदास में चला गया। I get into bitterness towards people. और मैं लोगों के प्रति एक कड़वा और भावना मेरी जीवन में हुई। Even bitterness towards God. और परमेश्वर के विरुद्ध में भी और कुड़कुड़ाने लगे। I was blaming everyone that this is not good, he's not good, she's not good, she's not right, he's not right, and I was blaming everyone. और मैं इस प्रकार सारे लोगों को देखकर वो जो करते हैं सही नहीं है, जो फलाना व्यक्ति जो बोल रहे हो ठीक नहीं है, इस प्रकार सारे लोगों को मैं दोष आरोप करने लगा। Unless one day I realized I cannot serve God unless and until I deny myself. एक दिन मैंने इस विषय को पहचाना कि जब तक मेरे जीवन को मसीह के क्रूस पे चढ़ाए नहीं चाहो तब तक मैं परमेश्वर की सेवकाई आगे ले जा नहीं सकता है। Oh, Lord started speaking to me, say no to yourself. और परमेश्वर मुझसे बातें करने लगा, अपनी व्यक्तित्व को मना कर, इनकार कर। Oh, my dear friends, when we say no to ourselves, we see that Christ started living in our life. और प्रियो, जब हम हमारे व्यक्तित्व को मना करेंगे, इनकार करेंगे, तो उस समय में प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में और जो सामर्थी तरीके से राज करने को हम देख सकते हैं। So when we say no to ourselves, we crucify ourselves.
और जब हम हमारे और जीवनों के प्रति, व्यक्तित्व के प्रति ना कहेंगे, तो हम हमारी जीवनों को क्रूस पर चढ़ाते हैं। See what Jesus Christ says in Luke chapter 9, verse 23 and 24. और क्या आप जानते हो लूका सुसमाचार 9 का 23 और 24 में प्रभु यीशु मसीह क्या बता रहा है? Then he said to them all, whoever wants to be my disciple must deny himself and take up their cross daily and follow me. और यहाँ पर इस प्रकार बता रहा है, उसने सबसे कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप से इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए हुए मेरे पीछे हो ले। But it says he said to them all. ये यहाँ पर क्या आपने ध्यान दिया? उसने सबसे कहा। It is like Jesus is standing in front of a mass congregation and he said to them, if anyone wants to follow me, you know, the choice is there. You want to follow him? You want to serve him? If you want to serve him, then take up the cross, then deny yourself. The choice is before whether you want to serve God or not. But when you decide, I want to serve God, then there is no choice. You have to deny yourself. और देखिए यहाँ पर ऐसा एक दृश्य को दिखाई दे रहा है। प्रभु यीशु मसीह एक बड़ी भीड़ के सामने, बड़ी और जो कलीसिया के सामने जिस प्रकार खड़े होते हैं उस प्रकार खड़े होकर कहता है, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप से इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए हुए मेरे पीछे हो ले। और प्रभु यीशु मसीह लोगों को और जो इस प्रकार विकल्प दे रहा है, अगर मेरी सेवकाई में मेरे पीछे आना चाहे तो प्रतिदिन अपना क्रूस उठाते हुए और अपना विषय में इनकार करते हुए मेरे पीछे आए। Deliverance and the work of God starts in your life when you start denying yourself. और प्रियो, इस विषय को स्मरण करें, परमेश्वर का कार्य तब आपका जीवन में शुरू होता है जब आपका जीवनों को आपका अपने आप इनकार करने समय से। If you really want to see a deliverance in your life, start denying yourself. Surely you're going to see the work of the Lord in your life. क्या आपके जीवन में एक छुटकारा देखने चाहते हो तो आपका जीवन में, आपके व्यक्तित्व में आप इनकार करने सीखे, आप छुटकारा देखेंगे। If you really want to see the glory of God in your life and in your ministry, learn to say no. Learn to say no to the world, to the Satan, and to yourself. अपने जीवन में और आपकी सेवकाई में अगर आप परमेश्वर की महिमा देखना चाहते हो तो अपने आप से इनकार करें और प्रतिदिन यीशु मसीह के क्रूस उठाते हुए चले। Even Jesus did the same thing when he was tempted by the Satan in the wilderness. और प्रभु यीशु मसीह जो शैतान के द्वारा जब प्रलोभित किया, उस समय में मसीह भी यही कार्य को किया है। When the devil said, if you are the Son of God, tell this stone to become bread, Jesus simply said no to Satan. और जब शैतान ने उसे परीक्षा किया कि और ये पत्थर को रोटी बनाने के लिए बोला, तो उस समय में उसने शैतान को मना किया है। Oh, not one time, again and again and again, and every time Jesus was simply saying no to Satan, no to Satan, no to Satan. और केवल एक बार नहीं, बार बार कई बार मसीह ने शैतान को इनकार किया है। Even in the Garden of Gethsemane, और जो गेत्सेमने बगीचा में, I mean, Jesus was praying and he says, Lord, if you're willing, take up this cross, remove this cup. Nevertheless, my will, but let your will be done. और गेत्सेमने के बगीचा में प्रभु यीशु जब प्रार्थना कर रहे थे उस समय में, हे परमेश्वर, अगर आपका इच्छा है तो ये कटोरे मेरे जीवन से दूर हो जाएं। He said, not my will, Lord, not my will, but your will be done, O Lord. और यीशु ने इस प्रकार कहा, हे पिता, मेरी इच्छा नहीं, परमेश्वर आपकी इच्छा पूरा होने पाए। That point Jesus crucified himself, his desire Jesus gave up.
और उसी वक्त प्रभु यीशु मसीह फिर से और अपने आप को क्रूस पर चढ़ाता है, अपने व्यक्तित्व को इनकार करते हुए परमेश्वर की महिमा दे रहा है। If you really want to see the work of God in your life, I would encourage you, start saying no to the world, to the self, and to the Satan. अगर आपके जीवन में और कोई महान कार्य को देखना चाहते हैं, छुटकारा देखना चाहते हैं, तो मैं आपसे प्रोत्साहित करना चाहता हूं कि आपके व्यक्तित्व को, संसार को, शैतान को इनकार करना सीखें। Because when you crucify yourself, you will see that Christ started ruling your life. और जैसे आप अपने आप को इनकार करेंगे, तो आप प्रभु यीशु मसीह आपका जीवन में राज्य करने देखेंगे। As it says in Galatians chapter 2 verse 20, और गलातियों की पत्री 2 का 20 में जिस प्रकार हमने देखा, I have been crucified with Christ, और मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं, and I no longer live, अब मैं जीवित ना रहा, but Christ lives in me. पर मसीह मुझ में जीवित है। And he says, the life I now live in the body, I live, आगे वो कहता है, और मैं शरीर में अब जो जीवित हूं, I live by faith in the Son of God who loved me and gave himself for me. और तो केवल उस विश्वास से जीवित हूं जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। Paul says, now no longer I live, but you know who lives in me? Christ lives in me. और पौलुस क्या कहता है, अब मैं जीवित नहीं रहा, और फिर कौन जी रहा है? मसीह मुझ में जी रहा है। To see Christ lives in you, you need to sacrifice your life. You really need to deny yourself. और मसीह आपके जीवन में जी रहा है, उसको देखने के लिए आप आपका जीवन को समर्पित करना चाहिए, अपने आप को इनकार करना चाहिए। Someone has said like this, if you are sitting on the throne, then Christ is on the cross. But if you are on the cross, then Christ is sitting on the throne. और परमेश्वर के किसी व्यक्ति ने इस प्रकार कहा, अगर आप सिंहासन पर बैठेंगे तो मसीह क्रूस पर चढ़ाए हुआ देखेंगे, लेकिन आप मसीह को सिंहासन पर बिठाएंगे तो लेकिन अगर आप आपका जीवन को क्रूस पर चढ़ाएंगे तो मसीह सिंहासन पर राज करेंगे। This is our choice, where we want to see Christ today. और प्रियो, ये हमारी विकल्प है, मसीह को आप कहां पर देखना चाहते हो? If you really want to see the Christ to be enthroned in my life, then crucify yourself. और क्या आपके जीवन में मसीह सिंहासन में राज करना देखने चाहते हो, तो अपने आप को इनकार करें और क्रूस पर चढ़ाए। If you will not deny yourself, let me tell you, every day you're crucifying Christ in your life. अगर आप अपने आप को इनकार ना करते हुए आपका जीवन को क्रूस पर नहीं चढ़ाते हैं, तो आप प्रतिदिन मसीह को क्रूस पर चढ़ाते हो। Many of us have been failed to do so because of our wrong decisions, because we want to be enthroned, and when we are enthroned on the enthroned, we always crucify Jesus Christ. और कई बार हम इसके कारण पराजित होते हुए और हम अनुभव करते हैं कि हम अपना ही इस अब से अपना ही तरीके से हम सिंहासन पर राज करना चाहते हैं, इसलिए हम मसीह को क्रूस पर चढ़ाते हैं। You know what is the outcome of it? Christ lives in me. और देखो इसकी परिणाम क्या है कर आप जानते हो, जब आप क्रूस पर अपने आप को चढ़ाते हैं तो मसीह हमारे जीवन में राज करते हैं, जीते हैं। You know what happened when Christ started living in your life? क्या आप जानते हो मसीह आपके जीवन में जीने शुरू करेंगे तो क्या होगा? When Christ start living in your life, lions will not able to eat you. The fires will not able to burn you. और जब मसीह आपके जीवन में राज करेंगे, सिंह आपको खाने नहीं आएंगे और आग आपको भस्म करने नहीं रहेंगे। Even the people like Shaul will try to kill you again and again and again, but nothing harm can touch you. और देखिए जो कई सारे लोग जैसे शाऊल के समान कई सारे लोग आपको मारने के लिए आएंगे, लेकिन मैं आपसे कहता हूं कि कोई भी आपको छू भी नहीं सकता। Because Christ lives in you.
क्योंकि मसीह आप में जी रहे हैं। Think about Paul's life, और पौलुस के जीवन के बारे में सोचें, a man who really suffered so much in his life. और अपने जीवन में कई बार सताव और पीड़ा सहा हुआ ऐसा एक व्यक्ति, Not one time, but many time, a lot of sufferings and persecution he underwent. और केवल एक बार नहीं है, कई बार कई प्रकार की सताव और पीड़ा और कष्ट और क्लेश और उसने सहा। I think it was in Acts chapter 14 where he was beaten so badly in Derbe and people thought he's almost dead. But next morning you will see him in a different place ministering God's word. You know how it is possible? Because Christ lives in him. और देखिए, और प्रेरितों का काम 14वां अध्याय में, और उसको इतनी बुरी तरीके से पीटा गया, लेकिन अगले दिन में मसीह उसके जीवन में जीने के कारण वो बाहर जाता है और शहर के बाहर जा रहा है। Nothing can overrule our life if Christ lives in our life. और मसीह हमारे जीवन में जी रहा है, मसीह हमारे जीवन में राज कर रहे हैं, तो किसी और विषय हमें राज नहीं करेंगे। Hallelujah. When Christ lives in our life, my dear friends, we will get a new direction. और प्रियो, जब मसीह हमारे जीवन में जिएंगे, उस समय में आप एक नई दिशा को पाते हैं। When Christ starts living in our life, we get a new power, a new strength to move on. और जब मसीह हमारे जीवन में जीना शुरू करते हैं, तो आप नई सामर्थ और नई शक्ति हम पाते हैं। This is my prayer that in these last days, more of Christ may live in us, and through our life, let the power and the love of Christ be manifested. और ये अंतिम दिनों में मेरी प्रार्थना यही है, हमारे जीवन में मसीह और भी बहुतायत से जीने लगे, ताकि हम मसीह की सहायता से हम अधिक शक्ति और सामर्थ पाते हुए आत्मिक जीवन बिता सकें। The Lord bless you all through this word. परमेश्वर इन वचनों से आप सभी को आशीषित करें।